नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। दोस्तों आज हम देखेंगे क्लास 9 की प्रश्नावली 8.1। और दोस्तों इससे पहले कि दोस्तों सभी वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में पड़े हैं, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों देखते हैं सबसे पहले सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 क्या दिया गया है? एक चतुर्भुजीय कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो हमें पहला सवाल में क्या करना है, एक चतुर्भुज है, इसके क्या है, हमें चारों कोणों का मान ज्ञात करना है। ये जो कोण है इसका मान ज्ञात करना है। दोस्तों ये चतुर्भुज है, इसमें क्या है, इसके मान ज्ञात करने और किस अनुपात में दिए गए हैं। देखिए दोस्तों 3:5:9:13 इस अनुपात में दिए गए हैं। तो हम क्या करते हैं, एक को मान लेते हैं 3x, फिर 5x, 9x और 13x। इसको नाम दे देते हैं ABCD। दोस्तों क्या करते हैं, अनुपात में दिया गया है तो हम क्या करते हैं, x मान लेते हैं। तो यहाँ 3x, 5x, 9x, 13x। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे माना चतुर्भुज के चार कोण बराबर 3x, 5x, 9x, 13x। अब दोस्तों लिखेंगे, हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग दोस्तों कौन क्या होता है, 360 अंश होता है। तो चतुर्भुज के हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग बराबर 360 अंश। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये चार कोण कौन से दिए गए हैं, 3x, 5x, 9x और 13x। तो इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 360 अंश, यानी 3x, 5x, 9x प्लस 13x बराबर 360 अंश। अब दोस्तों क्या करते हैं, हम इन्हें जोड़ लेते हैं। 3x और 5x 8x, 8x और 9x 17x, 17x और 13x 30x, 30x बराबर 360 अंश। तो x बराबर हो जाएगा 360/30। x बराबर आ जाएगा 12, 0 से 0 गया और 12 3 36, x बराबर 12। अब दोस्तों देखते हैं, जब x बराबर 12 है तो हमें चारों कोणों के मान ज्ञात करने। एक कोण हमारा है 3x, 5x, 9x और 13x। तो हम क्या करेंगे, x का मान रख देंगे। x बराबर 12 है तो 3 गुणे 12, 5 गुणे 12, 9 गुणे 12, 13 गुणे 12। तो 12 3 36, 36 अंश हो जाएगा। 12 पंचे 60, 60 अंश। 12 ने 108 अंश। 12 और 13 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 156 अंश। तो दोस्तों ये होगा हमारे चतुर्भुज के चारों कोणों का मान। तो हम यहाँ पर 3x की जगह 36 रख देंगे, 5x की जगह 60, 9x की जगह 108 और 13x की जगह 156। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सवाल नंबर 1 सॉल्व कर लिया है। हम देखेंगे सवाल नंबर 2। आइए दोस्तों देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 हमसे कहता है, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि एक आयत है। तो हमें क्या दर्शाना है, ये चतुर्भुज है ABCD। पहले दोस्तों हम लिखेंगे हल। दिया क्या है दोस्तों, दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। और दोस्तों इसमें क्या है, BD और AC बराबर है, BD बराबर है AC, ये भी दिया गया है। अब दोस्तों क्या सिद्ध करना है, चतुर्भुज ABCD एक आयत है। तो क्या हमें सिद्ध करना है, ABCD एक आयत है।
तो दोस्तों हम क्या करेंगे, पहले आयत सिद्ध करने के लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा, आमने सामने की भुजाओं को बराबर और कोण 90 अंश करने होंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे, जिससे क्या है, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो जाएं और दोस्तों कोण हम 90 अंश ज्ञात कर लें। 90 अंश कोण ज्ञात कर लेंगे तो ये एक चतुर्भुज आयत हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, एक आयत हो जाएगा, चतुर्भुज तो पहले से ही है। अब देखिए हम कौन से त्रिभुज लेंगे, इनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ए डी बी और दोस्तों ए सी बी, ये दो त्रिभुज हम लोग लेंगे, इनको हम सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। तो त्रिभुज एडीबी व त्रिभुज एसीबी से, ये देखिए इसको हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो त्रिभुज एडीबी और एसीबी में हमें कुछ कॉमन मिल रहा है। पहले हम देखेंगे क्या दिया गया है, बीडी और एसी। बीडी और एसी दोस्तों जो विकर्ण है वो हमें बराबर दिए गए हैं, तो हम लिखेंगे बीडी बराबर एसी, ये दोस्तों में दिया है। अब देखिए दोस्तों, कैसा चतुर्भुज है, हमें समांतर चतुर्भुज दिया गया। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो एडी बराबर बीसी, एडी बराबर बीसी, यहां लिखेंगे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। तो ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं इसलिए बराबर हैं। अब देखिए दोस्तों, ए बी क्या है, कॉमन लाइन है जो दोनों का आधार है। तो दोनों का आधार है ए बी, इसलिए ए बी बराबर ए बी हो जाएगा उभयनिष्ठ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कौन सी सर्वांग समता रहेगी, साइड साइड साइड, साइड 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 सर्वांग समता नियम से ये त्रिभुज जो है सर्वांग सम है। तो त्रिभुज एडीबी सर्वांग सम है त्रिभुज एसीबी, किससे, एस 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 सर्वांग समता नियम से। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या निकल के आएगा, भुजाएं तो बराबर है ही। अब देखिए दोस्तों, ये दो त्रिभुज के अलग अलग कोण है, कौन से, कोण ए और कोण बी। कोण ए एडीबी में है और कोण बी एसीबी में है, तो ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ये कोण बराबर हो जाएंगे। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कोण ए बराबर कोण बी सीपीसीटी से। तो दोस्तों कोण ए और कोण बी बराबर है सीपीसीटी से। अब हमें सिद्ध करना है, एक कोण को 90 अंश लाएंगे और क्या हो जाएगा, हमारे इस चतुर्भुज है एक आयत सिद्ध हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये दो समांतर रेखाएं हैं डीए और बीसी, और इन पर ए बी क्या है, एक तिर्यक रेखा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर डीए और सीबी समांतर रेखा है और दोस्तों क्या है, यहाँ पर ए बी एक तिर्यक रेखा है। जब ए बी तिर्यक रेखा है तो इसके एक ही ओर जो बने कोण होंगे उनका योग 180 अंश होगा। तो यहाँ लिखेंगे और ए बी तिर्यक रेखा है, तो इससे दोस्तों हम लोग लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 अंश। क्यों दोस्तों, तिर्यक रेखा पर एक ही ओर बने कोण, ये दोस्तों आप लोग पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इससे पहले के जो एक तरफ के कोण होते हैं उनका योग 180 अंश होता है, ये आप लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 अंश है, और यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने क्या लिखा था, कोण ए बराबर कोण बी। तो हम कोण ए को ए लिखेंगे और कोण बी को भी कोण ए लिख देंगे, जब क्योंकि कोण ए और कोण बी बराबर हैं, बराबर 180 अंश। तो यहाँ पर दो कोण ए हो जाएगा बराबर 180 अंश, और दोस्तों कोण ए बराबर आ जाएगा 90 अंश। जब ये इधर जाएगा दो तो कट जाएगा, ए बराबर 90 अंश। अब देखिए दोस्तों, कोण ए बराबर 90 अंश है
और कोण ए और कोण बी बराबर है, तो कोण बी बराबर भी 90 अंश है। दोस्तों यहाँ पर कोण ए और कोण बी का मान 90 अंश आ गया। तो ये अगर 90, और आप जानते हैं चतुर्भुज के सामने के आमने सामने के जो कोण होते हैं उनका योग 180 अंश होता है। अगर दोस्तों 180 अंश होता है तो ये 90 है, तो ये भी 90 हो जाएगा। तो यानी कि चारों कोणों का योग क्या आ गया है, चारों कोणों का मान 90 अंश आ गया, यानी कि यह एक आयत है। अतः चतुर्भुज ABCD एक आयत है। दोस्तों यहाँ पर हमने सवाल नंबर 2 बहुत ही अच्छी तरह से सॉल्व कर लिया है। हम देखेंगे सवाल नंबर 3। आइए दोस्तों देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 हमसे क्या कहता है, दर्शाइए कि एक चतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह एक समचतुर्भुज होगा। मतलब हम ये चतुर्भुज जो है इसको हमें क्या करना है, समचतुर्भुज बताना है, यानी कि इसकी चारों भुजाओं को बराबर बताना है, यही हमें सिद्ध करना है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें दिया गया है दोस्तों, क्या दिया है, ABCD एक चतुर्भुज है। ABCD एक चतुर्भुज है। और दोस्तों CB और AC, DB और AC, AC और BD, विकर्ण AC और BD विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यानी कि ये क्या है, समद्विभाजित करने का मतलब दोस्तों क्या है, यहाँ पर समकोण बन रहा है और ये रेखाएं बराबर हो जा रही हैं। समकोण पर समद्विभाजित मतलब समान बराबर भागों में बट रही हैं। अब देखिए दोस्तों, हमें सिद्ध क्या करना है। अब दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं, अर्थात OA बराबर OC, कामा OD बराबर OB। अब देखिए दोस्तों, अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज है दोस्तों, ये हमें सिद्ध करना है। अब देखिए दोस्तों, उपपत्ति हम दोस्तों क्या करना है, हमें ये चारों भुजाएं बराबर सिद्ध करनी है। इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, कोई दो त्रिभुज लेकर उन्हें सर्वांग सम सिद्ध करेंगे, तो क्या होगा, उससे हमें भुजाएं बराबर मिल जाएंगी। अब देखिए दोस्तों, हम क्या करते हैं, AOB ले लेते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, संगत भुजाओं को ले लेते हैं, मतलब पास पास वाली को। पहले हम सामने वाली भुजाओं से देखेंगे, AOB और त्रिभुज DOC, इनसे हम क्या करेंगे, इनको सर्वांग सम सिद्ध करेंगे, तो AB और DC को बराबर ले आएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर त्रिभुज AOB व त्रिभुज DOC से, अब देखिए दोस्तों इसमें क्या करना है हमें, अब इनमें कुछ करना ही नहीं है, तीन चीजें बराबर लानी है, वो हमें दी गई हैं। देखिए दोस्तों, OD बराबर OB दिया गया है, OD बराबर OB दिया है, और दोस्तों में OA बराबर OC दिया है, ये दिया ही है सवाल में, OA बराबर OC दिया है। अब देखिए दोस्तों, तीसरी चीज हमें क्या दी गई है, क्या है, ये चारों कोण 90-90 अंश के हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, शीर्षाभिमुख कोण क्या है, बराबर हैं, ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर। तो हम लिख देंगे कोण AOB व कोण DOC
शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण बराबर है। कोण AOC बराबर कोण DOC। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कौन सी सर्वांग समता लगी है? SAS, यानी साइड एंगल साइड। उन्हीं दो साइडों, जो दो साइड सर्वांग सम है, उन्हीं के बीच का यदि कोण बराबर होता है तो सर्वांग समता लगती है SAS। तो यहाँ लिख त्रिभुज AOB सर्वांग सम है त्रिभुज DOC के, क्योंकि SAS नियम लग रहा है यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों, इससे हमें क्या पता होगा, जब ये सर्वांग सम त्रिभुज है तो ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी। तो यानी कि AB बराबर DC, AB बराबर DC। तो हमें क्या हुआ, यहाँ पर एक भुजा बराबर मिल गई है। अब हम क्या करते हैं, इन भुजाओं को बराबर कर लेते हैं, यानी कि CB और DA को बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम कौन से त्रिभुज लेंगे? त्रिभुज AOD और त्रिभुज BOC। त्रिभुज AOD व त्रिभुज BOC से अब इन्हें हम सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। तो दोस्तों क्या दिया गया है हमें इन त्रिभुजों में? देखिए, इस त्रिभुज से AOD और BOC में क्या दिया गया है दोस्तों? OD और OB बराबर है। OD और OB बराबर हैं, दिया है सवाल में। और दोस्तों OA और OC बराबर है। OA बराबर OC दिया है। OA बराबर OC दिया है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर, और वही हमें कोण बराबर दिए गए, तो शीर्षाभिमुख कोण से DOC और COB बराबर हो जाएंगे। कोण DOC बराबर कोण COB। ये दोस्तों देखिए, ये कोण DOA है और ये कोण है COB। तो ये क्या है, दोनों 90-90 अंश के। तो यहाँ पर कारण दे सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तिर्यक रेखा के बने सामने कोण है ये दोस्तों कोण होते हैं, ये कोण और ये कोण होते हैं शीर्षाभिमुख कोण, और ये होते हैं बराबर। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण। इसका कारण इसके नीचे दे देते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। अब दोस्तों देखिए, तीन चीजें बराबर हो गई, यानी कि साइड एंगल साइड से ये सर्वांग सम सिद्ध हो जाएगा। तो त्रिभुज AOD सर्वांग सम है त्रिभुज BOC के। कारण कौन सा है? SAS। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें कौन सी भुजा बराबर मिल गई हैं? AD और BC। AD बराबर BC किससे? CPCT से। सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजा बराबर होती हैं, CPCT लिख सकते हैं हम इसको इंग्लिश में। तो दोस्तों देखिए, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, इसको समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर देखते हैं। तो दोस्तों हम क्या करें कि हम चारों ये सामने सामने की भुजाएं हम लोगों ने बराबर सिद्ध कर ली हैं। अब दोस्तों हम क्या करें, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को लें, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध करने, यानी कि DOC त्रिभुज को DOA त्रिभुज के सर्वांग सम सिद्ध करें तो क्या होगा, DC और DA बराबर आ जाएंगी। लेकिन अब सवाल बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इतना करके हम लिख देंगे इसी प्रकार से दोस्तों क्या हो जाएगा, DC बराबर आ जाएगी DA के। और दोस्तों समीकरण 3 मान लेते हैं इसे। और दोस्तों जब हम इस त्रिभुज को लेंगे AOB और BOC को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे तो दोस्तों बाह्यतम भुजाएं जो होंगी AB और CB हैं, ये बराबर आ जाएंगी। AB बराबर CB। समीकरण नंबर 4। अब दोस्तों यहाँ लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 व 4 से। अब दोस्तों देखिए, AB बराबर DC है और AD बराबर BC है और DC बराबर AB और DA है। यहाँ पर देखिए DC बराबर AB है, यहाँ पर DC बराबर DA है, यानी कि AB बराबर हो जाएगा
डी ए, इस भुजा के ये बराबर हो जाएगी। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, सभी भुजाएं एक दूसरे के बराबर हो जा रही हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, एक समचतुर्भुज है। तो यहाँ लिख देंगे ए बी बराबर है डी सी बराबर है डी ए बराबर है सी बी। अतः लिख सकते हैं कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। दोस्तों इस सवाल को दोबारा से समझ लेते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया था ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ए सी और बी डी विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो दोस्तों हमने क्या किया, यहाँ पर दर्शा दिया, इसको इन रेखाओं को समद्विभाजित करते हैं यानी बराबर दर्शा दिया और ये कोण 90-90 अंश के दर्शा दिए। अब दोस्तों हमने क्या किया, ए ओ बी व डी ओ सी त्रिभुज से हमने क्या किया, सर्वांग समसिद्ध किया, जिससे हमें डी सी और ए बी बराबर मिल गई। यहाँ पर देखिए डी सी और ए बी बराबर डी सी मिल गया। जब हमने इसे सर्वांग समसिद्ध किया, सर्वांग समसिद्ध करने के लिए हमें दो चीजें पहले से ही दी गई थी, तीनों चीजें दी गई थी और ये कोण भी बराबर दिए गए थे, इसलिए सही कोण लिख दिया। नहीं तो हम ये भी लिख सकते थे, समकोण पर जब दिया है, जो सवाल में ही दिया है कि समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते थे कि यह भी दिया है हमें, क्योंकि ये पहले से ही दे रखा था। लेकिन हमने यहाँ पर नया कारण दे दिया, शीर्षाभिमुख कोण। और दोस्तों इसे सर्वांग समसिद्ध कर दिया। इसके बाद ए बी और डी सी बराबर हो गए। अब दूसरी तरफ हमने क्या किया, ए ओ डी और कोण त्रिभुज बी ओ सी से ये वाले त्रिभुज ले लिए और इनसे हमें क्या किया, ए बी और डी सी को सर्वांग समसिद्ध कर दिया। इसमें भी हमें तीनों चीजें दे रखी थी पहले से ही, साइड एंगल ये पहले से ही दिए थे, लेकिन हमने यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण लिख दिया, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ए डी और बी सी बराबर आ गई सी पी सी टी से। अब देखिए दोस्तों, इसी प्रकार हम क्या कर सकते थे कि इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के सर्वांग समसिद्ध कर देते और इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के, यानी कि जो संगत भुजाएं होती है ए बी बराबर, संगत भुजाएं दोस्तों होती है जिनका अंत बिंदु एक ही होता है, तो ये हो जाती है संगत भुजाएं यानी क्रमागत भुजाएं। ए बी और ए डी हमने बराबर सिद्ध कर लेते यहाँ पर, और यहाँ पर बी सी और डी सी सिद्ध कर लेते, क्रमागत भुजाएं हैं इसलिए। लेकिन सवाल बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, डायरेक्ट यहाँ से लिख दिया है डी सी और डी ए बराबर हैं, ए बी और सी बी बराबर हैं। तो जब दोस्तों एक सभी भुजाएं एक दूसरे के बराबर हो रही हैं, देखिए दोस्तों यहाँ से समझिए, ए बी बराबर डी सी दिया गया है यहाँ पर और डी सी बराबर डी ए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ए बी बराबर है डी सी बराबर है डी ए। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, ए बी बराबर डी ए हो जाएगा। तो मतलब एक दूसरे के सभी भुजाएं बराबर आ रही हैं। इसी प्रकार से हम समझ सकते हैं यहाँ पर कि यह एक चतुर्भुज ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। दोस्तों इसी के साथ हमने सवाल नंबर 3 सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों इसके आगे के सवाल जो हैं वो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, उसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।